तो भाई वीकेंड आने वाला है और गलती से अगर कोई गलत मूवी देख ली तो पूरे वीकेंड का नाश हो जाएगा। और इस वीकेंड है होली, और चाहे रंगों का त्यौहार हो या सिनेमा, दोनों एंटरटेनमेंट के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो मैं चुन के लाया हूं कुछ ऐसी मूवीज जो बिल्कुल फुल ऑन रंगों से भरी हुई हैं, कलरफुल मूवीज जिन्हें देख के आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। तो इस हफ्ते जो मैंने मूवीज देखी है उनकी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। और पहली मूवी है द कॉल। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये एक साउथ कोरियन मूवी है और ये एक हॉरर, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, इवन टाइम ट्रेवल वाली मूवी है। सो मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि मूवी में एक लड़की है, सियोन हुन नाम है। एक तो इन लोग के नाम बड़े अजीब से होते हैं। सियोन हुन नाम की लड़की है, तो वो मतलब प्रेजेंट टाइम में 2024 में वो अपने घर जाती है। घर रास्ते में उसे कोई पड़ोसी मिलता है, उसका योंगसुक नाम, क्या नाम है उसका यार, उसका भी कुछ ऐसी नाम है, हॉन सुन करके नाम है। ठीक है, एक पड़ोसी मिलता है, वो उसे ड्रॉप कर देता है उसके घर पे, और वो कहता है कि ये घर आज भी इस गांव का सबसे खूबसूरत घर है। वो एक गांव में ट्रैवल जाती है अपने, जहाँ पे उसका घर होता है। तो वहाँ जाती है, एक्चुअली उसका क्या होता है, उसका फ़ोन खो गया होता है। तो वो उससे कहती है कि यार मुझे अपना फ़ोन दे दो, मेरा फ़ोन खो गया है, मैं ज़रा ट्राई करती हूँ। तो वो अपने फ़ोन को ट्राई करती है। तो वहाँ से लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम फ़ोन चाहिए तो पैसे देख लो, तुम्हारे पास गैलेक्सी है। तो उसका गैलेक्सी 9 या गैलेक्सी 10 समथिंग ऐसा फ़ोन होता है। तो कहते हैं उस हिसाब से देख लो। अब क्या है, वो घर में अकेली है, गांव में आसपास कोई नहीं। माँ जो है उसकी कैंसर से बीमार है और घर में बैठी है। घर पे एक लैंडलाइन फ़ोन है जिससे वो कॉल करती है। बाकी वे है कि थोड़ा बहुत टीवी देखती है। फ़ोन ना होने की वजह से ना इंटरनेट प्रॉपर से चला पाती है, ना कुछ कर पाती है, बैठे बैठे बोर हो रही होती है। तो एक दिन वो सोचती है चलो यार मैं ऐसा करती हूँ ना कि ये पेंटिंग वेंटिंग ना थोड़ा ढंग से टांग देती हूँ। तो वो एक पेंटिंग टांगने एक दीवार पे जाती है, तो वो कील उस दीवार के आर पार चले जाती है। तो वो बड़ी शौक होती है, वो दूसरी कील उठाती है, उस छेद के अंदर डालती है और वो नीचे गिरती है और टन 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 करके आगे जैसे कोई अंदर एक पैसेज हो, बेसमेंट बना हो, और बेसमेंट के ऊपर एक दीवार बना दी हो। वो वही है जैसे हॉरर मूवी में होता है। ये सीन भी इसमें बड़े ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। तब उसके पास एक कॉल आता है जिसमें वो लड़की कहती कि यार मुझे बचाओ, मेरी मॉम मुझे मारने वाली है। तो कहती यार ये कैसा कॉल है। तब वो कहती कि यार तुम यॉनसुन बोल रही हो। बोले नहीं मैं यॉनसुन नहीं बोल रही हूँ। बोले तुम कौन। बोले मैं योंगसुक। तब वो अचानक से ऐसी कुछ तहकीकात करती तो उसे पता चलता कि योंगसुक नाम की एक लड़की थी जो इसी घर में रहती थी और उसका मर्डर हो गया। उसकी माँ थी तांत्रिक, शैमन, और वो तंत्र वगैरह करती थी और तंत्र वगैरह करते उसने मार दिया है। और उसे ये पता चलता है कि ये जो फ़ोन है ये जाके ट्रेवल हो रहा है 1999 में, और वो मतलब योंगसुक से पास्ट में बात कर रही है और योंगसुक फ्यूचर में डायल कर रही है। इस तरह से दोनों लोग बात करते हैं। तो वो उसे बताती है कि यार तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होने वाला है, और जो तुम्हारा फेवरेट बैंड था वो बैंड है। क्योंकि उसे क्या होता है, वो बेसमेंट में जाती तो उसे उसकी डायरी मिलती जिसमें उसके फेवरेट बैंड्स वगैरह के बारे में लिखा रहता है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। बोले मेरे पापा का एक्सीडेंट, मेरे पापा ख़त्म हो गए और मेरे पापा इस तरह से मरे थे। तो वो कहती है कि अच्छा अगर तुम्हारे पापा इस तरह से मरे थे तो मैं सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे पापा को बचा लूँ मैं। आज की तारीख में तो मरे थे। तो बचा लेती है उसके पापा को। तो जैसे ही उसे उसके पापा को बचाती है तो वैसी पूरी कहानी बदल जाती है। मतलब उसका घर जो है जो बहुत वीरान जैसा होता है, बहुत ही चेयरफुल होने लगता है। और वहाँ पे आसपास उसकी गार्डन्स वगैरह, उसकी मम्मी भी हेल्दी हो जाती हैं, ना उन्हें कुछ होता, पापा उसके साथ में रह रहे होते हैं। तो बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वो योंगसुक को मिलाती है और योंगसुक से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारने वाली, तुम बच जाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो अपनी माँ को माँ से बच तो जाती है, पर वो अपनी माँ को मार देती है और माँ को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ती है कि वो लड़की जो है वो सीरियल किलर बन जाती है। और उसके बारे में काफ़ी कुछ अखबार में वगैरह में या न्यूज़ पोर्टल्स में लिखा रहता है। और एक जगह पे वो ऐसे फंस जाती है कि वो कहती है भाई तू मुझे नहीं बचाएगी, मैं तेरे बाप को ही मार डालूंगी, तेरी माँ को ही मार डालूंगी, और तू जो बचपन में है ना, तू मेरे सामने बैठी, मैं तुझे भी मार डालूंगी। तो किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और क्या होता है उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है इस मूवीज़ में। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ लूप होल्स हैं, ठीक है। और लगता है मतलब लूप होल्स क्या है, मतलब वैसे तुम देखने बैठोगे तुम आराम से खो जाओगे, बट ये है कि कभी सोचने बैठो ना इसके बारे में तो लगता है कि यार ये तो बताया भी नहीं कि फ़ोन कैसे कनेक्ट हो रहा है, किस वजह से कनेक्ट हो रहा है, क्यों है ये। बात करूँ उसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb पे इसे रेट किया है 7.1, जो कोई बुरी रेटिंग नहीं है। और रॉटन टमाटोज पर ये 100% फ्रेश है। इसे डायरेक्ट किया है ली चुन ह्योन ने। एक तो यार इन लोग के कोरियन लोग के नाम बहुत अजीब होते हैं, बट यार मैंने इसके फ़ोटो देखा, ये बंदा 35 साल का, मुझसे ज़्यादा यंग लग रहा है। पता नहीं क्या खाते हैं साले कोरियन। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मूवी की तरफ को, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि मैंने आधी देखी है। डैट इज़ आवेशम।
आवेशम एक मलयालम मूवी है। आजकल यार मलयालम सिनेमा बहुत ही अच्छा आ रहा है यार। अभी पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको मंजूमल वॉइस के बारे में, तो वैसे आवेशम भी एक मलयालम मूवी है, फहाद फाजिल की मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है जीतू माधवन ने। जीतू माधवन वही जिन्होंने रोमांचम भी करी है। रोमांचम भी फहाद फाजिल की मूवी है और सुनने में आया कि काफ़ी अच्छी है, और मैंने आज तक देखी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ देखूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रोमांचम कैसी मूवी, अगर आप लोगों ने देख ली है तो। रोमांचम मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है और रॉटन टमाटोज पे इट्स 93% फ्रेश, तो कोई बुरी मूवी नहीं है जिस हिसाब से इसकी रेटिंग्स है। और बात की जाए तो इमोशनल है, कॉमेडी है, और अमेज़न प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है और जियो हॉटस्टार पे भी। जियो हॉटस्टार ही नाम हो गया ना उसका, हाँ। तो मूवी की स्टोरी पे आते हैं। मूवी शुरू होती है, 3 लड़के हैं, टीनेजर हैं, अब नए नए कॉलेज में गए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं। और वहाँ जैसे फर्स्ट ईयर में हमेशा होता है, ये लोग कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं। कॉलेज का एक क्लर्क होता है, वो बताता है कि यहाँ ना जो खाना वाना ना अच्छा नहीं मिलता, सब कुछ ऐसा होता है। मेरा हॉस्टल बाहर है, कॉलेज के बाहर, वहाँ रहेंगे। तो करीबन 22 लड़के होते हैं ये फर्स्ट ईयर वाले, ये उस हॉस्टल में रह रहे होते हैं। तो जैसे आपने हमेशा हर कॉलेजेस में होता है कि वहाँ जाते हैं तो एक सीनियर्स का एक ग्रुप होता है जो सबकी रैगिंग लेता है। तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है कुट्टी का, जो सबको बुली करता है, सारे जूनियर्स को। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे इन लोग के ग्रुप के एक लड़के को, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है, उसे पिटाई विटाई कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो वो हॉस्टल जाके बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सब हुआ। तो उस वहाँ पे एक उनका जो 3 लड़के मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेन लीड में है, अज्जू। तो अज्जू कहता है कि यार ये लोग कितने हैं, थोड़े से तो हैं 5-6, हम हैं 22। अगर हम 22 के बाद 22 साथ में रहेंगे गुट बना के, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो कहता ठीक है भाई। तो ये 22 के 22 साथ में रहने लगते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बड़ी चौड़ में जाते हैं, कुट्टी क्या उसके गैंग के आगे भी बड़े करते हैं। तो उसमें से एक, इन तीनों में से एक लड़का होता है शांतनु, वो बड़ा कुट्टी के सामने ना चिढ़ाता रहता है उन लोग को कि पानी पिएगा, पानी थूक देगा, ये करेगा, और अगर कैसे दिखाता रहता है उन्हें। तो ये 3 लौंडे ना भाई आ जाते हैं कुट्टी के नज़र में। तो कुट्टी क्या होता है, हॉस्टल के बाहर एक दिन आता है 2-3 लड़कों के साथ में, और कहता है कि भाई तुम लोग ज़्यादा उछल रहे थे ना, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, चलो हमारे विश करो। तो कहता है भाई सीनियर हो तुम कॉलेज में, ये है हॉस्टल, वो भी कॉलेज के बाहर का, यहाँ तो हमारे कुछ नहीं लगते। भाई इतनी बार तो सब मूड ख़राब हो जाता है। कहता भाई इन तीनों लौंडों से बदला तो लेना ही है ये बेइज्जती का। तो वो यह करता है कि शाम के टाइम में वो पूरे अपना ग्रुप लेके आ जाता है। ग्रुप क्या साला 50-30 गाड़ियाँ आ जाती हैं, वैन आ जाती है, ऑलमोस्ट वो जो गली हो जाती है पूरी पैक्ड हो जाती है गाड़ियों से। और भाई फिर उसके बाद कुट्टी और उसके गैंग के लोग जाते हैं अंदर और लौंडों से कहते हैं कि भाई आओ निकलो बाहर। उन लोग और कहते हैं कपड़े उतार के बाहर आओ। कपड़े उतार के ओमनी में डालते हैं, वही किडनैपिंग वाली गाड़ी में, और बस फिर ले जाते हैं। फिर इन लोगों को पूरी रात धुलाई होती है इनकी मस्त। तो भाई इसमें से क्या होते हैं, फिर धुलाई करने के बाद कुट्टी इनसे कहता है कि भाई अब तुम लोग हमारे गैंग के मेंबर हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछने का। तो भाई ये सब लोग हाँ हाँ करके वहाँ से निकल लेते हैं। पर उसमें जो अज्जू होता है, अज्जू को बहुत ही वो हो जाता है, मतलब क्या उसका ईगो हर्ट हो जाता है या सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी, उसे लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चले गई है। तो उसे वापस गेन करने के लिए वो कहता है कि भाई ऐसा है कि हम जो यहाँ को हॉस्टल में 22 लौंडों के बल पर उछल रहे थे, ये 22 लौंडे अभी नए नए आए हैं, कौले कौले लौंडे हैं, और ये सब बाहर से आए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। कुट्टी के पास है लोकल सपोर्ट, अपने को लोकल सपोर्ट चाहिए। लोकल सपोर्ट के लिए हमें जाना, हम हॉस्टल में बैठ के दारू नहीं पियेंगे, हम जाएंगे बार में जाके दारू पियेंगे, और ऐसे बार में जहाँ पे लोकल लोग आते हो। तो वो धीरे धीरे करके एक एक बार बदलते जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक ये बार है, यहाँ पे सारे गैंगस्टर्स लोग आते हैं। तो वहाँ रेगुलर जाके पीने लगते हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पे उन्हें फहाद फाजिल मिलता है, और फहाद फाजिल जो है भाई उसके बाद से चीज़ें बदलने शुरू हो जाती हैं, इनकी लाइफ एकदम बदलती है, हैपनिंग हो जाती है। फहाद फाजिल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। पहले तो उन्हें लगता है कि नॉर्मल ऐसी है, फिर बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसमें एक जो इनका एक दोस्त होता है, उसे वो अपने छोटे भाई की तरह मानता है, उसे छोटे छोटे कहता रहता है। और फिर उसके बाद ये होता है, और फिर ये लोग सोचते हैं चलो यार अब तो इससे दोस्ती हो गई, अब बदला लेते हैं। अब जब ये उससे कुट्टी से बदला ले लेते हैं, तो उसके बाद ये बार बार मतलब कुट्टी से बदला लेते हैं। कॉलेज में इन लोग की भाई टॉर हो जाती है, थोड़े दिन मज़े में रहते हैं। उसके बाद फिर एक बार इनका डीसी बुला लेता है, जो डायरेक्टर होता है। वो कहता है कि भाई तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा कॉलेज से, तुम वो नहीं कर पाओगे, अपने गुंडों से दूर रहना। तो ये हाथ पैर जोड़ के मान जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम में तो फेल हो गए हैं, री एग्ज़ाम होने वाला है, अब तैयारी करनी 15 दिन के अंदर। तो भाई जैसे ही उसको हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं, वैसे ही इनके पास भाई फहाद फाजिल का फ़ोन आ जाता है। फहाद फाजिल का करेक्टर नाम है रंगा। वो कहता भाई आजा दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे।
तो कहता है यार अब तो इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, ये तो हमें पढ़ने ही नहीं दे रहा है, ये हमेशा पार्टी करेंगे ये करेंगे इसमें लगा रहता है, हमें जो जिस वजह से हमने दोस्ती करी थी वो तो पूरा हो गया, ठीक है, मतलब बदला ले लिया कुट्टी से, अब हमारी चौड़ भी हो गई है। तो अब ये लोग उससे कटने लगते हैं, तो फिर एक दिन आके ये बोल देते हैं उसे कि भाई तुम्हारी हमने मतलब से दोस्ती करी थी। तो फाज से बड़ा इमोशनल हो जाता है कि भाई हर कोई मुझसे मतलब से दोस्ती करता है, जो भी आता है यहाँ मतलब ये है सब, और कोई मेरे से ये नहीं पूछता कि मेरा दुख क्या है, मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता है अकेले में। मज़ेदार है मूवी। एंड में इन लोग को कहता है कि भाई तुम पढ़ना चाहते हो ना तो पढ़ो, और अगर फेल हुए तो तुम्हारी बहुत मारूंगा तुम्हें। तो इस तरह से मूवी चलती, कॉमेडी मूवी है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, धीरे धीरे है, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, ऐसे कोई वल्गर कमेंट्स वगैरह नहीं है इसमें, थोड़ा बस दारू वारू ज़्यादा है, और बढ़िया मूवी है। तो आप इस वीकेंड में देख सकते हो होली में फैमिली के साथ। और थर्ड एंड द लास्ट मैंने जो देखा है पाताल लोक का सीज़न 2 फाइनली देख लिया है यार। ऐसे जनरली क्या होता है ना, सीज़न 2 से एक्सपेक्टेशन सबको बहुत ज़्यादा होती है, बट बहुत टाइम से जैसे देखते देखते ना अब ऐसा लगेगा कि यार सीज़न 2 ना बकवास ही होने वाला है, बट इसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सीज़न 1 से ऑलवेज बेटर था। हाँ, सीज़न 1 की अपनी एक वाइब थी, इसकी भी अपनी एक वाइब है, और कहीं भी आपको बोर नहीं करता है ये, ठीक है। स्टोरी चलती है कि हाथी सिंह चौधरी वही अपने जमुना पार के थाने में है, छोटे मोटे केस सुलझा रहे हैं, ठीक है। उनके पास एक केस आता है कि एक औरत है वो अपने पति के लापता होने की कंप्लेन करवाती है। औरत जो है बिहार से आई है, तो जैसा सबको मालूम है कि बिहार से दिहाड़ी मजदूर आते ही रहते हैं दिल्ली में, और वो काम करते हैं वहाँ पे। तो वो कहती है कि भाई हमेशा पहले फ़ोन करते थे पर अभी काफ़ी टाइम से फ़ोन नहीं कर रहे हैं, 18 महीने से घर नहीं आए हैं। तो वो कहता है ठीक है भाई इसकी छानबीन करेंगे। तो वो छानबीन करने लगते हैं, और वहीं पे दूसरी सेम टाइम लाइन में क्या हो जाता है, एक नागालैंड की समिट हुई है, नागालैंड से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए, और नागालैंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे नागालैंड सदन जो है, वहाँ पे नागालैंड के काफ़ी प्रोमिनेंट और जो वहाँ के पॉलिटिक्स वगैरह को डोमिनेट करते हैं और जो वहाँ के बिज़नेस को देते हैं वो लोग आए हुए हैं। तो उसमें से एक बड़ा जो है बिजनेसमैन नागालैंड का थॉम, उसका हो जाता मर्डर भी ऐसा होता है कि बिल्कुल गर्दन काट के अलग रख दी जाती है तो नागालैंड सदन में। तो फिर उसके बाद छानबीन होती है। अपने जो अब पहले वाले में जो इनके सब इंस्पेक्टर थे अंसारी, वो अब आईपीएस ऑफिस मतलब आईपीएस उनने क्लियर कर लिया है, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो अब बन गए एसीपी और वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करते हैं, तो बड़े बड़े केसेस करते हैं। तो उनके अंडर में आता है ये मर्डर मिस्ट्री केस जो है कि भाई ये केस सुलझाना है। तो फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे मतलब वो अपना सुलझाते हैं। तो वो किसी एक लड़की के लिए लुकआउट नोटिस जारी करते हैं, और जब ये जो हाथी सिंह चौधरी है, ये वो जो आदमी है जो लापता हो गया मजदूर, उसके बारे में देखते हैं। तो उन लोग को ये सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि वो लड़की और ये मजदूर जो है वो दोनों साथ में हैं, और पता चलता है कि ये जो लड़का है ये भी दीमापुर नागालैंड में जाता रहता है फल व्यापारी सामान लाने के लिए, एप्पल और पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए। तो भाई फिर उसके बाद इन लोग के केसेस जो हैं आपस में क्लैश हो जाते हैं। अंसारी जो है भाई हमेशा हाथी सिंह चौधरी के फेवर में रहता है, उसे पसंद भी करता है। तो वो कहता है कि ऐसा है कि मैं और हाथी सिंह साथ साथ में जाएंगे। तो वहाँ जाके ये कैलकुलेट करते हैं, तो पता चलता है कि कैसे कैसे जो चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखती हैं वैसी नहीं है, पीछे बहुत ही सस्पिशियस चीज़ें हैं, ड्रग्स डीलिंग है और ब्लैक मनी है, हवाला, ये सब कुछ है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसे, हाँ एक चीज़ और है कि आपको नागालैंड के कल्चर के बारे में बहुत पता चलेगा। नागामी भाषा में ये लोग बोलते हैं, तो नागामी भाषा मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगी, मतलब अच्छी भाषा है। मैं फैमिली जो हूँ मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरी जो भाषा है मदर टंग कुमाऊनी है। तो कुमाऊनी नेपाली और बंगाली का थोड़ा बहुत मिक्सचर टाइप की है वो वहाँ की लैंग्वेज जो है, तो थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही थी। बाकी नीचे सबटाइटल्स आ रहे थे, तो सबटाइटल में समझ में भी आ जाता है। वहाँ के कल्चर के बारे में पता चला कि वहाँ पे किस तरह से लोग ट्राइबल्स हैं और क्या वहाँ की स्थिति है। बहुत ही सेंसिटिव है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे नागालैंड वगैरह। और ये भी पता, बेसिकली नागालैंड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, तो वहाँ पे किस तरह से रिचुअल्स होते हैं वो सब देखने को मिलता है इसमें। और एक कुछ मोमेंट में बहुत इमोशनल हो जाती है जब अंसारी जो है हमारे, बता ही देता हूँ, अंसारी का मर्डर हो जाता है। अब कैसे होता है ये लोग आप सीरीज़ में देखना, अगर नहीं देखी अभी तक तो देख डालो भाई। ये तीनों मूवीज़ और 2 मूवी और ये वेब सीरीज़ बहुत ही कमाल की हैं। तो वीडियो वैसे भी ऑलमोस्ट एंड होने का वाला है। तो आपने देखा कि पिछली बार मैंने कुछ मूवीज़ ऐसी बताई थी जो मुझे लगी बहुत कमतर हैं, बट इस हफ्ते जो मूवीज़ मैंने 3 देखी हैं, तीनों के तीनों गजब हैं।
पाताल लोक सीज़न 2 की IMDb रेटिंग 8.2 है, मतलब आवेशन और द कॉल से भी ज़्यादा अच्छी है। रॉटन टमाटो पे ये भी 100% फ्रेश है। समझ ही रहे हो ये रेटिंग्स वगैरह के हिसाब से कितना अच्छा चल रहा है। इसे डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने। तो भाई तीनों मूवीज़ गजब की हैं, द कॉल, आवेशम और पाताल लोक सीज़न 2। देख डालिए इस वीकेंड होली में अपनी फैमिली के साथ हैं। पाताल लोक अकेले देखना, फैमिली के साथ मत देखना। पुलिस बहुत गाली है यार, दिल्ली पुलिस बहुत गाली देती है। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए बिंज करते रहिए मूवीज़ को और बताते रहिए अगर आप कुछ मुझे कमेंट पे बताना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा सा मैंने लाइटनिंग को सही किया है, पहले मैं बिल्कुल सामने देख के बात कर रहा था, अब मैं तिरछे में बात कर रहा हूँ तो चश्मे पे नहीं दिख रहा हुआ इतना ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नई मूवीज़ की लिस्ट के साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर।